सो हेलो एवरीवन। नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने परिवार सोनी एजुकेशन क्लासेस में। और आज है साथियों आपकी 1 जून। और आज हम लोग 1 जून से बनने वाले जितने भी आपके मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स के क्वेश्चन बने हैं, इन सभी क्वेश्चनों को हम लोग एक्स्ट्रा फैक्टर से और डिटेल के साथ डिस्कस करेंगे। और एक बात साथियों, पिछले कुछ दिनों से क्या है कि आपकी करंट अफेयर्स की क्लास नहीं आ रही है। लास्ट जो आपको करंट अफेयर्स की क्लास है ये 25 मई को देखने को मिली थी। इसके बाद आपको करंट अफेयर्स की क्लास देखने को नहीं मिली है। तो आपके 26 मई से लेकर 31 मई तक जितने भी आपके करंट अफेयर्स के क्वेश्चन को छूटे हुए हैं, इसको हम लोग वीकली करंट अफेयर्स की क्लास के अंदर डिस्कस कर लेंगे। तो फिलहाल आज हम लोग 1 जून के करंट अफेयर्स से क्वेश्चनों को डिस्कस करना स्टार्ट करते हैं। तो आज का आपका पहला क्वेश्चन है, आप लोगों से पूछ रहा है वर्ष 2024 से लेकर 26 तक के लिए जो कोलंबो प्रोसेस है, इसकी जो अध्यक्षता है ये किसने संभाली है। ये साथ ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है क्योंकि इसकी जो अध्यक्षता है ये पहली बार भारत संभालने वाला है। आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन नंबर ए। दरअसल साथ ही जो कोलंबो प्रोसेस है ये एक क्षेत्रीय समूह है और 2003 के बाद पहली बार जो भारत है इसकी अध्यक्षता संभालने वाला है। कोलंबो प्रोसेस की बात करें तो क्षेत्रीय सलाहकार मंच है और इसमें एशिया के 12 जो सदस्य देश है इसका हिस्सा है। अच्छा, इसका उद्देश्य क्या है तो सुरक्षित, व्यवस्थित और कानूनी प्रवास को बढ़ावा देना। अब इसकी जो अध्यक्षता है 2024 से लेकर 26 तक के लिए ये भारत संभालने वाला है, इसलिए ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट बन जाता है, तो याद रखिएगा। आज का आपका दूसरा क्वेश्चन है जो कि अभ्यास से संबंधित रहने वाला है। अब एक साथियों बाइलेटरल अभ्यास है, यानी कि बहुराष्ट्रीय सैन्य अभ्यास, जिसका नाम है रेड फ्लैग 2024। इसका जो आयोजन है 21 देश में किया जा रहा है। आंसर होगा साथियों आपको ऑप्शन नंबर बी, यानी कि अमेरिका के अंदर। दरअसल भारतीय वायुसेना की एक टुकड़ी क्या है कि अभी गुरुवार को अमेरिका का जो अलास्का वाला क्षेत्र है यहाँ पर बहुराष्ट्रीय मेगा सैन्य अभ्यास में हिस्सा लेने के लिए पहुंची है। और साथ में जो राफेल विमान है ये भी इसमें हिस्सा लेने के लिए पहुंचा है। ये 16 दिवसीय युद्धाभ्यास है जो कि शुरू तो हुई है 30 मई को, लेकिन ये आयोजित कब तक किया जाएगा तो 14 जून तक। इस अभ्यास का जो उद्देश्य है ये नकली युद्ध वातावरण में यथार्थवादी प्रशिक्षण प्रदान करना है। अब साथियों ये अभ्यास से संबंधित क्वेश्चन है, तो एक बार आप लोग एडिशनल इन्फॉर्मेशन में देखिए। ये सारे के सारे जो युद्धाभ्यास है ये हम लोगों ने पिछली क्लास के अंदर भी डिस्कस किए थे। जैसे कि साथियों जो टाइगर ट्रम्प अभ्यास है ये भारत और अमेरिका के बीच में आयोजित किया जाता है। कटलेस एक्सप्रेस अभ्यास की बात करें तो ये भी एक बाइलेटरल अभ्यास है, यानी कि बहुराष्ट्रीय, जो कि सेशल्स के अंदर आयोजित किया गया था। लेमित अभ्यास की बात करें तो ये भारत और सेशल्स के बीच में सेशल्स के अंदर ही आयोजित किया गया था। समुद्री सुरक्षा बेल्ट अभ्यास की बात करें तो ये भी एक बहुराष्ट्रीय अभ्यास है जो कि ओमान की खाड़ी में शुरू हुआ था। भारत शक्ति अभ्यास है, ये राजस्थान के जैसलमेर के अंदर आयोजित किया गया था। समुद्र लक्ष्मण अभ्यास ये भारत और मलेशिया के बीच में आयोजित किया जाता है। और कहां पर किया गया था तो विशाखापट्टनम के अंदर। अभी एक जो ट्राइलेटरल अभ्यास है जो कि भारत, मोजाम्बिक और तंजानिया के बीच में आयोजित किया गया था। और गगन शक्ति जो अभ्यास है ये भारतीय वायुसेना ने अभी अप्रैल 2024 में किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। इस क्वेश्चन पर साथियों स्टार मार्क करिएगा, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अभी दोहरी भाषा वाली किताबें उपलब्ध कराने वाला पहला जो भारतीय राज्य है ये कौन सा बना है। तो ये राज्य बन चुका भी साथियों उत्तराखंड राज्य। करेक्ट आंसर होगा आपको ऑप्शन नंबर बी। दरअसल उत्तराखंड में क्या है कि अब जितने भी सरकारी स्कूल के छात्र हैं इनको द्विभाषीय किताबों से पढ़ाया जाएगा, जिसमें से साथियों एक पेज तो होगा हिंदी में और दूसरा जो पेज है ये किताब का अंग्रेजी में होगा, ताकि छात्र क्या है कि आसानी से पढ़ाई कर सके। और इतना ही नहीं साथियों,
छात्रों को विज्ञान, गणित और नागरिक शास्त्र की जो द्विभाषी किताब है ये फ्री में दी जाएंगी उत्तराखंड सरकार के द्वारा। बात करें उत्तराखंड के बारे में तो मुख्यमंत्री मैंने आपको कई बार बताया जो कि पुष्कर सिंह धामी। राज्यपाल भी मैंने आपको कई बार बताया, नाम है जिनका लेफ्टिनेंट जनरल गुरमीत सिंह। और राजधानी क्या है तो देहरादून। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अभी कर्मचारी जो चयन आयोग है यानी कि स्टाफ सिलेक्शन कमीशन एसएससी, इसका भी जो अध्यक्ष है ये किससे नियुक्त किया गया है? नाम है साथी उनका राकेश रंजन। करेक्ट आंसर होगा आपको ऑप्शन नंबर डी। ये साथी आपको जो इमेज में दिखाई दे रहा है यही है राकेश रंजन, जिनको भी स्टाफ सिलेक्शन कमीशन का अध्यक्ष नियुक्त किया है। ये जो साथी राकेश रंजन है ये मणिपुर कैडर के 1992 बैच के आईएएस अधिकारी है और अब इन्होंने एसएससी के अध्यक्ष का पदभार संभाल लिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इस क्वेश्चन पर भी साथियों स्टार मार्क करिएगा, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अभी विश्व पशु जो स्वास्थ्य संगठन है इसके महानिदेशक के रूप में अभी किसे चुना गया है? नाम है साथियों उनका इमैनुअल सोबेरन। करेक्ट आंसर होगा आपको ऑप्शन नंबर ए। पहले साथियों आप लोग एक बार इमेज में देखिए इमैनुअल सोबेरन को। ये नहीं आपके सामने इमेज में इमैनुअल सोबेरन, जिनको भी विश्व पशु स्वास्थ्य संगठन का नया महानिदेशक बनाया गया है। और इनको साथियों 5 साल कार्यकाल के लिए 2024 से लेकर 29 तक के लिए विश्व पशु स्वास्थ्य संगठन का महानिदेशक बनाया है। और यदि पूछे कि इन्होंने स्थान किसका लिया है तो मोनिक एलोइड का इन्होंने स्थान लिया है। अब बात करते हम लोग विश्व पशु स्वास्थ्य संगठन के बारे में, तो इसका जो उद्देश्य है ये महामारी रोगों को नियंत्रित करना और उनके प्रसार को रोकना है। इसकी स्थापना 1924 के अंदर हुई थी, जबकि इसका मुख्यालय कहाँ है तो फ्रांस की राजधानी पेरिस के अंदर। और अब इसके जो नई महानिदेशक बन चुके हैं ये बन चुके हैं इमैनुअल सोबेरन। अगला क्वेश्चन देखिए, अभी साथ जो डीआरडीओ है यानी कि डिफेंस रिसर्च डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन, इसने भी एंटी रेडिएशन मिसाइल जिसका नाम है रुद्रम 2, इसका भी सफल परीक्षण किस लड़ाकू विमान से किया है? इस विमान का नाम है साथियों सुकोई 30 MKI। करेक्ट आंसर होगा आपको ऑप्शन नंबर सी। अभी डीआरडीओ ने क्या है कि स्वदेशी रूप से विकसित जो एंटी रेडिएशन मिसाइल है जिसका नाम है रुद्रम 2, इसका भी सफलतापूर्वक परीक्षण किया है। और इसने साथ ही परीक्षण किया कहां से तो उड़ीसा का जो तट है यहीं पर सुकोई 30 MKI लड़ाकू विमान से इसका सफलतापूर्वक परीक्षण किया है। रुद्रम 2 मिसाइल की बात करें तो यह हवा से सतह पर मार करने वाली मिसाइल है और यह मिसाइल स्वदेशी घरेलू एंटी रेडिएशन मिसाइल है। इसकी जो मारक क्षमता है ये 350 किलोमीटर के आसपास है। बात करते हैं डीआरडीओ के बारे में, तो स्थापना आप लोग जानते हैं ये हुई थी 1958 के अंदर। मुख्यालय का है तो नई दिल्ली के अंदर, जबकि वर्तमान में इसके अध्यक्ष कौन है तो नाम है इनके साथ समीर बी कामत। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हाल ही में भी किस भारतीय शांति रक्षक नायक को मरणोपरांत संयुक्त राष्ट्र पदक से सम्मानित किया गया है? नाम है साथ इनका धनंजय कुमार सिंह। करेक्ट आंसर होगा आपको ऑप्शन नंबर डी। दरअसल संयुक्त राष्ट्र है इसके द्वारा जो धनंजय कुमार सिंह है इनको भी मरणोपरांत जो संयुक्त राष्ट्र पदक है जिसका नाम है डैग हैमर्स्क गोल्ड मेडल इससे सम्मानित किया है। और ये जो पुरस्कार है ये धनंजय कुमार सिंह को अंतर्राष्ट्रीय संयुक्त राष्ट्र शांति सैनिक दिवस के उपलक्ष्य में आयोजित एक समारोह के दौरान मिला है। हालांकि साथ ही ये जो पुरस्कार है ये इनको मरणोपरांत मिला है, इसलिए ये जो पुरस्कार है ये संयुक्त राष्ट्र में भारत के जो स्थायी प्रतिनिधि है नाम है जिनका रुचिरा कंबोज, इन्होंने यूनाइटेड नेशन के जो महासचिव है एंटोनियो गुटारेस, इनसे ये पदक प्राप्त किया है। और ये साथ ही खुद में न्यूज है, हालांकि मैंने इसको अलग से टाइप नहीं किया है क्योंकि इसी से रिलेटेड है, तो आप लोग याद रखिएगा और इम्पोर्टेंट भी है। इसी अवसर पर भारतीय जो शांति रक्षक मेजर है जिनका नाम है राधिका सेन,
इनको 2030 के यूनाइटेड नेशन मिलिट्री जेंडर एडवोकेट ऑफ द ईयर अवार्ड प्रदान किया है और ये इस अवार्ड को पाने वाली दूसरी भारतीय है। अच्छा, ये दूसरी तो पहली कौन सी थी? तो पहली साथी सुमन गवानी थी, जिनको 2019 के अंदर इस अवार्ड से सम्मानित किया गया था। अगला क्वेश्चन देखिए, अभी पेरिस ओलंपिक का टिकट पाने वाले जो पहले भारतीय पुरुष मुक्केबाज है, ये कौन बने हैं? नाम है दोस्तों उनका निशांत देव। सही उत्तर होगा आपको ऑप्शन नंबर ए। ये रहे साथ आपके सामने इमेज में निशांत देव, जो कि पेरिस ओलंपिक का टिकट पाने वाले पहले भारतीय पुरुष मुक्केबाज बन चुके हैं। और ये साथ जो निशांत देव है, ये विश्व चैंपियनशिप में कांस्य पदक विजेता भी है और इन्होंने दूसरे मुक्केबाजी जो विश्व क्वालिफायर के क्वार्टर फाइनल है, इसमें जो मोल्दोवा के मुक्केबाज है जिनका नाम है वासिले सेवोटरी, इनको 5-0 से हराकर सेमीफाइनल में जगह बनाई है। खाली आप लोग इतना याद रखिएगा कि अभी पेरिस ओलंपिक का टिकट पाने वाले जो पहले भारतीय पुरुष मुक्केबाज है, ये कौन बन चुके हैं? तो निशांत देव। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, विश्व जो दुग्ध दिवस है ये कब मनाया जाता है? ये जो सातवें दिवस है वर्ल्ड मिल्क डे, ये प्रतिवर्ष 1 जून को मनाया जाता है। हालांकि साथियों जो वर्ल्ड मिल्क डे है, इसकी जो शुरुआत है ये फूड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन ने 2001 के अंदर की थी और तभी से हर साल 1 जून को वर्ल्ड मिल्क डे मनाया जाता है। अच्छा, जो फूड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन है इसका मुख्यालय कई बार पूछा है, तो याद रखिएगा इटली का जो रोम है, जो कि राजधानी है, यहीं पर फूड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन का मुख्यालय है। और इसकी स्थापना कब हुई थी? तो 16 अक्टूबर 1945 को। वर्तमान में इसके महानिदेशक कौन है? तो क्यू डोंग यू इसके वर्तमान में महानिदेशक है। ये आज का साथियों का आखिरी क्वेश्चन है, अभी किस भारतीय संस्थान को वर्ष 2024 के नेल्सन मंडेला पुरस्कार मिला है? तो साथियों बेंगलुरु में स्थित एक संस्थान है जिनका नाम है निमन संस्थान, इनको भी वर्ष 2024 के नेल्सन मंडेला पुरस्कार से सम्मानित किया है। बात करते साथियों निमन संस्थान की, तो ये राष्ट्रीय मानसिक स्वास्थ्य एवं स्नायु विज्ञान संस्थान है जो कि बेंगलुरु में स्थित है और इसको 50वें स्थापना दिवस पर यह पुरस्कार मिला है। बात करें नेल्सन मंडेला पुरस्कार के बारे में, तो इसकी जो शुरुआत है ये वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने 2019 के अंदर की थी और ये जो पुरस्कार है ये स्वास्थ्य संबंधन के क्षेत्र में उल्लेखनीय योगदान के लिए व्यक्तियों, संस्थानों या फिर गैर सरकारी संगठनों को प्रदान किया जाता है। और एक क्वेश्चन और याद रखिएगा कि हर साल 18 जुलाई को नेल्सन मंडेला का अंतर्राष्ट्रीय दिवस के रूप में भी मनाया जाता है। ये आज का साथियों का क्वेश्चन नंबर डे है कि अभी युवा वर्ग में विश्व रिकॉर्ड बनाने वाली देश की जो पहली वेट लिफ्टर है ये कौन बनी है? इस क्वेश्चन का आंसर साथियों आप लोग कमेंट बॉक्स के अंदर कीजिएगा। अब हम जल्दी मिलेंगे अगली क्लास के साथ ही, और जो भी साथियों आपके क्वेश्चन छूटे हुए हैं इनको हम लोग नेक्स्ट क्लास के अंदर डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।